जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर पवन दूतिका का भाग 2 इस वीडियो में 6 पद्यांश की व्याख्या बताई जाएगी। तो यहाँ पर जो 8वां पद्यांश है, 7 पद्यांश की व्याख्या हो चुकी है। तो 8वें पद्यांश की व्याख्या, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, तेरे में है ना, यहाँ पर जो राधा है वो पवन से कहती हैं कि मैंने जितनी सारी चीज़ें तुमको बताई हैं, वे सारी चीज़ें अगर तुम श्री कृष्ण को, मेरे प्रियतम को नहीं सुना सकती हो, मेरे में ना या तेरे में ना गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है नहीं कि क्योंकि तुम बोल सकती नहीं, तुम वाणी के माध्यम से तो प्रकट नहीं कर सकती हो, तो तुम्हारे अंदर ये गुण है ही नहीं। मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं वो तुम मेरे प्रियतम को सुना सको, मेरे दुख को प्रकट कर सको, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो एक काम करना, व्यापारों यानी कि व्यापारों का मतलब लेन देन, ठीक है, यानी श्री कृष्ण की बात राधा के पास और राधा की बात श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का माध्यम प्रखर मति यानी तेज मति यानी बुद्धि। तो अब क्या करना, लेन देन यानी व्यापारों के माध्यम से, यानी कि लेन देन के माध्यम से क्या करना, प्रखर मति तेज बुद्धि का प्रयोग करना और युक्तियों से चलाना और विभिन्न प्रकार के उपाय करके क्या करना, मेरे श्री कृष्ण को मेरी विरह व्यथा को बताना, यानी मेरे दुख को उनके सामने प्रकट करना, कोई किसी भी माध्यम से वो तुम अपना जानो। बैठे जो हो निज सदन में, निज यानी अपने, सदन यानी घर में, यदि वे अपने घर में बैठे हुए हों तो मेघ सी कांति वाले, जिनकी चमक जो है, जिनका शरीर जो है वो बादलों के समान जो है क्या है, शोभा वाला है, वे अगर अपने घर में बैठे हों, जिनका रंग जो है वो बादलों के समान शोभायमान है, वे अपने घर में बैठे हों, तो क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जिस घर में बैठे वहाँ पर जितने सारे चित्र हैं उनको इधर उधर घूमकर अच्छे से देख लेना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो राधिका पवन से आगे कहती है, विरह विधुरा का मतलब होता है विरह में व्याकुल कोई स्त्री, ठीक है। तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो उन चित्रों में कोई दुखी चित्र मिले, यानी दुख में डूबा हुआ कोई चित्र मिले, स्त्री मिले, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो क्या करना, उसके निकट जाकर उसको धीरे धीरे ऐसा हिलाना कि जो हमारे प्रियतम हैं प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे। तो जो हमारे प्रियतम हैं वो चकित होकर यानी आश्चर्यचकित होकर ध्यानपूर्वक उस चित्र को देखें, उस चित्र की ओर ध्यान दें। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अगर तुम ऐसा करती हो तो हमें पूर्ण आशा है कि उनको जो है मेरी याद ज़रूर आएगी। सूरत यानी याद आना, ठीक है। आशा है कि उनको हमारी याद ज़रूर आएगी अगर तुम ऐसा करती हो। तो हम इसमें अलंकार देखते हैं। तो बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, उपमा अलंकार विरह विधुरा में जो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, और पूरे में मानवीकरण अलंकार। और यहाँ पर बात करते हैं छंद में, मंदाक्रांता, प्रत्येक चरण में क्या होता है, 17 वर्ण होते हैं, उसी को मंदाक्रांता छंद कहते हैं। और पूरे पद्यांश में जो है वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 9वां पद्यांश देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति व्रज के व्याकुलों की ओर कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल उसे देना उसी को यूँ देना
पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। तो पद्यांश नंबर 9, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो जो कोई, तो यहाँ पर जो है राधिका पवन को समझाते हुए कहती है, क्या कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी कि उस घर में बैठे थे वो जिक्र हो गया, अब जो है उद्यान का, यानी अब घर है तो बाग बगीचे होंगे। तो अगर कोई भी सदन में यानी उसी घर में चित्र उद्यान का हो, यानी कि कोई उद्यान बना हो और उसमें जो है चित्र दिखाई दे रहे हों उस सदन में, यानी उस घर में उद्यान जो है उसमें चित्र दिखाई दे रहे हों उद्यान जैसे, यानी बहुत बड़े बड़े चित्र, औ हो प्राणी विपुल, और उसमें भी प्राणी हों, प्राणी का मतलब जो भी व्यक्ति हों, व्यक्ति विशेष हों, उसमें घूमते बावले से, उसमें जो पागलों की तरह घूम रहे हों, यानी कि जो उद्यान है उस उद्यान में जो भी जीव जंतु हैं या चित्र हैं वो सभी पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके, तो उसके पास जाकर, उसके निकट जाकर, और हिला के उसे भी, और उसे भी हिला देना, यानी कि उसके जो पागलों की तरह जीव जंतु घूम रहे हों उसके निकट जाकर उसको भी हिला देना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो देवात्मा को सुरति ब्रज के, तो श्री कृष्ण को सुरति ब्रज के, यानी ब्रज की सूरत को, यानी ब्रज की याद को व्याकुलों की कराना, ऐसा कराना जैसे कि ब्रज के वासी उनकी याद में व्याकुल हो गए हैं, जैसे जीव जंतु जो पागल की तरह घूम रहे हैं वैसे ही श्री कृष्ण को इस चीज़ की याद दिलाना कि ब्रज के वासी भी उनकी याद में पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह टहल रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। राधिका आगे पवन से कहती है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, ठीक है, कुसुम कुम्हला, कुसुम यानी फूल, कुम्हलाना का मतलब जो है प्रभावहीन, ठीक है। तो कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई भी यानी कोई भी पुष्प जो है वो घर में पड़ा हो, कैसा पड़ा हो, वो भी सुंदर सा फूल, वो भी कैसा हो, मुरझाया हुआ हो, कैसा हो, मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो क्या करना, श्री कृष्ण के चरणों में लाकर उसे डाल देना, यानी कि सुबह के समय जो कोई भी फूल हो और वो सूख गया हो, मुरझा गया हो, उस फूल को क्या करना, तुम जो है श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। यूँ देना ऐसे पवन बतला फूल सी एक बाला, और ऐसा बताना कि उनको लगे कि उसकी याद में ऐसे ही एक बाला, बाला का मतलब यहाँ राधिका के लिए प्रयोग किया गया है कि हे पवन तुम उनको ये बतला देना कि फूल जैसी एक बाला भी सूख कर यानी मुरझा चुकी है, मलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है, जो तुम्हारे कमल रूपी चरण को चूमना चाहती है, यानी कि वो जो उदास बालिका है, दुखी बालिका है, वो आपके चरणों को चूमना चाहती है। मलाना यानी दुखी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलंकार की बात करते हैं। कुसुम कुम्हला में जो है अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर पवन बतला फूल सी एक बाला, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। कमल पग यानी यहाँ पर रूपक अलंकार है, और पूरे में मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उसको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में जो बोरती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 10वें पद्यांश की व्याख्या। तो जो प्यारे, तो यहाँ पर राधिका जो है पवन से आगे कहती है, क्या कहती है कि जो प्यारे यानी जो हमारे प्रिय श्री कृष्ण हैं, मंजू
तो मंजू का मतलब वही हमारा कमल, उपवन यानी बगीचा या वाटिका में खड़े हों, जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण कमल यानी कि जो उपवन है उसमें कमल खिले होंगे, तो उसमें या जो वाटिका है उसमें अगर खड़े हों मेरे प्यारे श्री कृष्ण, कमल जैसे प्यारे श्री कृष्ण जो अगर उपवन में खड़े हों, बगीचे में खड़े नजर आते हैं, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। तो क्या करना, तुम जो वहाँ पर बांस जैसे यानी कि जो बांस हैं, ठीक है, तो बांस जो होता है, ठीक है, कीचक का मतलब होता है बांस, यहाँ कीचकों लिखा है तो बांसों, ठीक है, तो तुम बांसों के अंदर जाकर यानी जो वायु है वो बांसों के अंदर जाकर क्या करेगी, उन्हें बांसुरी के जैसा बजाएगी, यों होवेगी सूरत उनको घर गोपांगना की। तो क्वणित करना, ठीक है, बजाना, क्या बजाना, बांसों को बांसुरी के जैसा बजाना, यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जिससे उनको ये याद आएगा कि ऐसे ही जो है हम बांसुरी को बजाते थे और वहाँ की गोपियाँ जो हैं खुशी से झूम उठती थी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी वंशी को सुनकर यानी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर बहुत ही तीव्र गति से उत्कंठित होती थी, यानी खुशी महसूस करती थी, उनको याद करती थी, ठीक है। आगे देखिए, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। आगे राधिका कहती हैं कि ला के फूले कमल दल को, फूल को लाकर यानी जो कमल का दल है यानी कमल का पुंज है उसको श्याम के सामने ही क्या करना, देखिए आगे, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। तो तुम क्या करना, उस कमल के फूल को धीरे धीरे किसी की याद में यानी किसी की विरह में व्यग्र हो डुबोना, यानी धीरे धीरे विरह में उस कमल दल को जो है कमल के पुष्प को पानी में डुबोना, जिससे उनको मेरी याद आए। याद कैसे आए कि अगर कमल जो है धीरे धीरे व्याकुल होकर जो है पानी में डूब रहा है तो वो देखकर श्री कृष्ण को ऐसे ही याद आएगी कि मेरी वजह से कोई ऐसे अपने को डुबो रहा है। किस में डुबो रहा है, यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, यों देना ए भगनी, हे बहन। यहाँ पर राधिका जो है पवन से कहती है कि हे बहन जतला ए अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा का मतलब होता है कमल के समान उन नेत्रों वाली, अजतलाना का मतलब बताना। तो यहाँ पर हे बहन यह बता देना, कमल जय के समान नेत्रों वाली जो राधिका है आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है, वैसे ही जैसे कमल के फूल जो हैं पानी में बार बार विरह की अग्नि में डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, वैसे ही हे राधिका, हे पवन तुम उनको ये बता देना, कमल जैसे नेत्रों वाली एक बालिका आँखों की ही विरह विधुरा वारी में बोरती है, जो अपनी आँखों को यानी अपने दुख के साथ अपनी आँखों को पानी के अंदर बार बार बोरती है, यानी कि उसकी आँखों से पानी निरंतर गिरता रहता है। यानी कि जैसे कि कमल का फूल जो है वो पानी में बार बार विरह की वजह से डूब रहा है, वैसे ही एक बालिका जो है आपकी याद में अपने आँखों में आंसू भरे हुए यानी आंसू जैसे जल भरी हुई है, जो अपने को सिंचित कर रही है आपकी विरह की कारण। आगे देखिए, इसमें हम देख लेते हैं अलंकार। तो देखिए यहाँ पर छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, तो यहाँ पर जो है कौन सा उपमा अलंकार, ठीक है। और आगे हम इसमें बढ़ते हैं, कमल दल जो था नहीं, थोड़ा थोड़ा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विरह विधुरा वारी, ठीक है। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्योंकि वह की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 11वां पद्यांश देखिए। 11वें पद्यांश में राधिका
पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो यहाँ पर 11वां पद्यांश देखिए, राधिका पवन से कहती है, क्या कहती है कि हे पवन धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। तो नीप का मतलब होता है कदम्ब का फूल, ठीक है, कदम्ब का पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे लाना, धीरे से, हे पवन मेरे प्रियतम, ठीक है, मेरे प्रियतम के सामने क्या करना, लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई कदम्ब का फूल जो है उसको मेरे प्रियतम के सामने ला देना, यानी लाकर रख देना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चपल, ठीक है, सुंदर आँखों के सामने उसको रख देना, दृग के सामने, दृग यानी आँख, ठीक है, सामने डाल देना, यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की चंचल आँखों के आगे उस कदम्ब के फूल को लाकर रख देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और ऐसे प्रकट करना जैसे वो आशंकित हो जाएं। आशंकित का मतलब यहाँ पर आशाओं से परिपूर्ण हो जाएं, संदेह में पड़ जाएं कि ये क्या हो रहा है। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, उनको ये पता चल जाए कि कोई विरह की अग्नि में, यानी दुख की अग्नि में कैसे जल रहा है, मैं नित्य रोमांचिता हूँ। जैसे मैं जो है दुख की अग्नि में बार बार जो है अपने को विरह में डालती रहती हूँ, यानी दुख भोगती रहती हूँ, वैसे ही उनको ये पता चल जाए कि जैसे ये कदम्ब का पुष्प जो है ऐसे दुख में डूबा हुआ हो रहा है, लग रहा है, वैसे ही उनकी याद में कोई विरह की अग्नि में जल रहा है और बार बार जल रहा है। आगे देखिए, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का। फिर आगे राधिका पवन से कहती है कि अगर यदि जो है श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे, विटप यानी पेड़ के नीचे बैठे हों, यदि श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो क्या करना, उनके आँखों के सामने उन पेड़ के पत्तों को ला ला के हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और मेरे श्री कृष्ण के सामने बड़ी चतुरता के साथ उस जो है पत्ते को हिलाना और दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे कारण से कि कोई चिंतित है, चिंतित यानी परेशान है, दुख में डूबा हुआ है, जो इसी पत्ते के पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा है, हिल रहा है, दुखी होकर वो अपने को परेशान कर रहा है। यानी कि यहाँ पर यूँ प्यारों को विदित करना, चातुरी से दिखाना, चतुरता के साथ, हे पवन मेरे श्री कृष्ण के सामने उस डाल के पत्तों को हिलाना, ऐसा लगे उनको कि मेरी चिंता में, यानी मेरे कारण से कोई जो है चिंतित है और वो अपने को कंपा रहा है। कंपा रहने का मतलब वो अपने को दुख में रखा हुआ है, अर्थात प्रिय के वियोग में वो प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहता है। और इसमें हम अलंकार की बात करते हैं, विरहवश यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार, हिलाना और दिखाना यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार, चिंता विजित चित्त का, ठीक है, चिंता विजित चित्त का, तो यहाँ पर जो है ता की आवृत्ति लास्ट में हुई है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर देखिए क्या है कि सूखी जाति मलिन लधिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना,
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उसे यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो यही 12वां पद्यांश है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका। तो राधिका आगे पवन से कहती है, क्या कहती है कि यदि, क्योंकि जो राधिका गोकुल में है, जो श्री कृष्ण है वो मथुरा में है, तो सूखी जाति मलिन लतिका, मलिन यानी गंदी, एकदम सूखी हुई, नष्ट के कगार पर होते हुई जो धरा में पड़ी हो, जो धरती पर पड़ी हो। हे पवन, जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर जो कोई भी सूखी लतिका यानी कि सूखी हुई डाली कोई भी हो जो एकदम छीड़ होने के कगार पर है, उसको क्या करना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लतिका को क्या करना, श्याम के पैर के सामने लाकर गिरा देना, यानी श्याम के पैरों के पास लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और ऐसा प्रकट करना ऐसा लगे कि यह जो है प्रेम विरह, प्रेम विहीन रहकर मैं उसी लतिका को मुरझाते हुए देख रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यों सीधे से प्रकट करना, उसको ऐसा रखना, ऐसा प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, जो प्रेम से व्याकुल हो चुकी, यानी प्रेम से वो दूर हो चुकी है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। जैसे ये जो लतिका है, जो डाली है, वो जैसे नष्ट हो जा रही है, एकदम से नष्ट हो चुकी है, एकदम खत्म होने के कगार पर है, वैसे ही कोई प्रेम की विरह में नष्ट होती हुई, सूखते हुई चली जा रही है। आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। आगे राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, कोई पत्ता नवल तरु का नया हो, लेकिन तरु का पीत जो हो रहा हो, नए वृक्ष का जो है पत्ता जो है वो पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उसको क्या करना, तोड़ कर लाना और श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने लाकर रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, और धीरे धीरे उसको संभाल कर रखना, यानी उनके सामने ऐसा लाना और उन्हें यूँ बताना, और उन्हें ये बताना भी कि पीला होना प्रबल दुख से, कि जो जैसे ये नया पत्ता पीला होता चला जा रहा है किसी रोग के कारण, किसी दुख के कारण, प्रबल दुख यानी बहुत बड़ा दुख, प्रोसिता सा हमारा, वैसे ही पीली पड़ता जा रहा है पत्ता, वैसे ही आपकी याद में कोई बालिका पीली पड़ती चली जा रही है, यानी नष्ट होती चली जा रही है। यानी धीरे धीरे संभल रखना और इन्हें ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जैसे यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, तो तुम क्या करना, उसको धीरे धीरे लाकर प्रियतम की यानी श्री कृष्ण की आंखों के सामने लाकर उसे रख देना, और उन्हें यह बताना, क्या बताना, कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता का मतलब होता है पति से बिछड़ी हुई कोई स्त्री जो होती है वो, ठीक है। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, यह बताना कि पति से बिछड़ी हुई कोई स्त्री जो होती है उसी तरह पीली पड़ती जा रही है दुख के कारण। जैसे नए पौधे की जो पत्ते हैं नए नए वो पीले पड़ते जा रहे हैं, वैसे आपसे बिछुड़कर कोई बालिका, कोई स्त्री जो है वो पीली पड़ती चली जा रही है। आगे इसमें देख लेते हैं हम अलंकार। तो यहाँ धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, उपमा अलंकार, और पूरे में मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पद्यांश देखिए यहाँ पर 13 नंबर। तो यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी
विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो यहाँ पर लास्ट पद्यांश देखिए, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। तो जो राधिका हैं वो पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि तुम मेरी व्यथा को किसी भी प्रकार से सुना पाती हो कि नहीं सुना पाती हो। तो आगे सुनो, यूं प्यारे को यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को विदित करके, विदित का मतलब अवगत करा के यानी बताकर, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाओं को, मेरी सभी दुख कथाओं को उनको सुना देना यानी कि बता देना। क्या? धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, मेरी सारी दुख कथाओं को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को बता देना और उसके बाद क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और तुम उनके पाँवों की धूल यानी उनके पैरों से निकले हुए जो धूल के कण हैं उनको वहन करके, वहन करना का मतलब लेकर आना, अपने ऊपर लाद कर लाना, ढोना, जैसे बोझ ढोना होता है वैसे ही। तो धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों की धूली को लेकर आना धीरे धीरे, थोड़ी सी भी चरण रज जो ना देगी हमें तू। अगर इतना जो मैं कह रही हूँ इतना भी तू नहीं कर सकती है, थोड़ी सी भी चरण रज यानी उनके चरणों की जो धूल है उसको थोड़ा सा भी लाकर मुझे अगर नहीं दे सकती है तू, तो हाँ हे भगवान, हे राम, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। मैं जो है अपने हृदय को, चित्त यानी हृदय, अपने हृदय को, वो भी दुखी हृदय को, परेशान हृदय को कैसे समझा पाऊंगी अगर तू उनके चरणों की धूल लाकर हमें नहीं दे सकती है। तो हे भगवान, मैं अपने हृदय को कैसे समझा पाऊंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि मैंने जितनी भी बात तेरी, हे पवन, मैंने जितनी भी तेरी बात तुझसे अपनी बात कही है, अगर उनमें से कोई भी बात तुझसे पूरी नहीं होती है तो पूरी होवे ना तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी बात हमने कही है वो सब अगर पूरी नहीं होती है तो सुन, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी केवल एक ही विनती है और वो विनती मान कर चली जाओ श्री कृष्ण के पास, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तू एक काम कर, मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम के पैरों को छूकर, कमल के समान जो पैर हैं उनको छूकर प्यार के साथ आ जा, प्यार के साथ। तू मेरे प्रियतम जिनके पैर कमल के समान सुंदर हैं उनके पैरों को छूकर प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं तुझी को ही यानी तू तो मेरे प्रियतम के पैरों को छूकर प्यार के साथ आई रहेगी, तो मैं तुझे ही क्या करूँगी, अपने हृदय तल से यानी हृदय से लगा कर रख लूँगी और मेरे जीने का सहारा मिल जाएगा। बस तू इतना कर दे, बस अगर तू और कुछ नहीं कर सकती है तो। ठीक है, यहाँ पर हम अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चरण रज में जो है रूपक अलंकार, और यहाँ पर जो है कमल पग में भी रूपक अलंकार, और यहाँ पर जी जाऊंगी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और पूरे में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर जो है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, उसी से लिया गया था। यहाँ पर पवन को दूत बनाकर प्रयोग किया गया है राधिका के द्वारा। तो ये वीडियो यानी ये पाठ पवन दूत का ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।